हाय किड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका कॉज क्या है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा। आज हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके आज हम पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सो रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के दो मेथड्स हैं मोस्टली जो हम यूज करते हैं। एक रेजिस्टर्स इन सीरीज और एक रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये आपके 10th में भी है, आप पढ़ चुके हो, 12th में भी है। 12th में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका यूज आगे हम आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या आपके जब आप डिफरेंट सर्किट्स पढ़ोगे वहां पे आपका इसका यूज है। सो इसको पढ़ना जरूरी है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, सो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स अगर आपके पास है, दिस इज टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। पहले टू और मोर देन टू रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम सीरीज में कब बोलेंगे? जब हर एक रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन और बोला जाएगा रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, आपके पास लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टर्स। 3 रेजिस्टर ले लिया अभी हमने, हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3। सेम भी हो सकते हैं रेजिस्टेंस या डिफरेंट भी हो सकते हैं, हमने अलग अलग माना R1, R2, R3 रेजिस्टेंस। Let I be the current flowing through the circuit, or you can write it like let us take 3 resistors having resistances R1, R2, R3 connected between points A and B. Okay, let I be the current flowing through each resistor. हर एक रेजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है that is I. Okay, इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ओके, बैटरी इज प्रोवाइडिंग व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। ओके, सो अगर अक्रॉस R1 अगर हम बात करें, हम कंसीडर करते हैं लेट V1 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, V2 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 and V3 be the potential difference across R3. So these are the potential differences across R1, R2 and R3. फिर से let us take 3 resistors having resistances R1, R2, R3 respectively connected between points A and B. Okay, let I be the current flowing through each resistor. Let V be the potential difference across the combination or between point A and B. Let V1 be the potential difference across R1, V2 be the potential difference across R2, V3 is potential difference across R3. Okay, so total potential difference across the combination between A and B किसके इक्वल है? Sum of V1 plus V2 plus V3. But according to Ohm's law की बात करें तो V किसके इक्वल होता है बच्चे? IR के इक्वल। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो S लिख लेंगे। V1 क्या है? V इज इक्वल टू IR। I करंट तो सेम है एच रेजिस्टर, लेकिन V1 किसके क्रॉस है? R1 के प्लस। V इज इक्वल टू IR, I सेम। V2 किसके क्रॉस है? R2 के प्लस, सेम इज IR3। टेक I कॉमन, I को कॉमन ले लोगे आप, IRS किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? I कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा? R1 plus R2 plus R3. From here you can cancel out I. So RS is what?
equivalent resistors of three resistors, that is equal to R1 plus R2 plus R3. मान लो आपके पास तीन से ज्यादा रेजिस्टर्स हैं, उस केस में आप क्या करोगे? फॉर n रेजिस्टर्स Rs किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? R1 प्लस R2, जैसे जैसे सम होता जा रहा है, प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 सो ऑन टू प्लस R. From here you can calculate the results. What is this Rs? Equivalent resistor. Equivalent है, equivalent resistors of n resistors connected in series combination है, is equal to sum हो रहा है individual resistances के sum के बराबर है क्या? आपका equivalent resistance. Okay, so next one is अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की. पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, सो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कब बोलेंगे? ये 1 2 3. टू और मोर देन टू सेम वैसे ही, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज किया है. आपके पास दो पॉइंट्स है बस, ए और बी. वहां पे दो पॉइंट्स थे, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल पॉइंट्स भी अलग अलग पॉइंट्स भी आपको मिल रहे थे. अगर यहां की हम बात करें, सो ऑल द ये तीनों रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट एक पॉइंट के साथ कनेक्ट है और दूसरा एंड एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के साथ कनेक्ट है. तो हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट रहने वाले हैं. सो दो पॉइंट अगर रहेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? V. ओके, करंट जो फ्लो हो रही है सर्किट से I, सपोज दिस इज बैटरी का नाम कुछ रख लेते हैं E. ओके, यहां पे करंट जब पहुंचेगी, यहां से करंट डिवाइड हो जाएगी 0.8 से. सपोज R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर, R2 इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर, R3 इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर. Suppose I1 current flows through R1, I2 current flows through R2, I3 current flows through R3. यहां पे तीनों कंबाइन होके फिर से क्या करंट मिलने वाली है? I. So what is I equal to? I1 plus I2 plus I3. Okay, जैसे आपका एक यहां से एक पाइप आ रही है, तो आगे तीन कनेक्शन है, तो तीनों में पानी जाएगा, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा. So that is I1 R1 के अक्रॉस फ्लो करेगी, I2 यहां से फ्लो करेगी और I3 R3 रेजिस्टर से फ्लो करेगी करंट. सो I जो आपका करंट है, फिर से कंसीडर, लेट अस टेक थ्री रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली. ओके, दूसरा पॉइंट, लेट V be the potential difference across each resistor. क्योंकि सबका एंड पॉइंट एक पॉइंट पे, इन बाकी दूसरा एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. लेट V be the potential difference across each resistor. तीसरा पॉइंट, लेट I be the current flowing through the circuit. Let I1 current flows through R1, I2 current flows through R2, I3 current flows through R3. Okay, so two or more than two resistors are said to be connected in parallel. This one is parallel combination. Two or more than two resistors are said to be connected in parallel if potential difference across each resistor remain same. अगर same रहेगा potential difference, so that combination is known as resistance in parallel. Okay, so I किसके इक्वल होने वाला है यहां से बच्चे? You can find out I is equal to I1 plus I2 plus I3 from Ohm's law. V is equal to IR है, so यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो I is equal to किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? V upon R.
पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो आर के साथ बॉटम में पी लगा लेंगे। I1 किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, I1 फ्लोज अक्रॉस R1, I2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, टेक V कॉमन, सो आपका V कॉमन रह जाएगा, अंदर क्या रहेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3, V upon R3. From here V get cancel out, so आपका 1 upon RP किसके इक्वल आ जाएगा, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the expression only for 3 resistors. अगर 3 resistor से ज्यादा है, for suppose you have got n resistors, for n resistors, for n resistors आप लिख सकते हो यहां पे, अगर आपके पास n resistors है, so 1 upon RP किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 plus so on to 1 upon R8. This one is equivalent resistance in parallel combination, reciprocal है, so the इसको क्या पढ़ेंगे, reciprocal of equivalent resistance, reciprocal of equivalent resistance of n resistors connected in parallel is equal to sum of reciprocal of individual resistances. Okay, so that was all about combination of resistors. So जो हमारे इस पे हम वैसे भी काफी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं इस पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने नियर अबाउट 100 के आसपास न्यूमेरिकल किए हैं क्लासेस में, जो हमारी न्यूक्लियस में क्लासेस हुई हैं। उसके अलावा इस चैप्टर के भी हमने काफी न्यूमेरिकल्स किए हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पाए थे ये लेक्चर्स उनके लिए हैं। होपफुली आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो। आई एम सीइंग कि मैक्सिमम बच्चे जो है जो हमारे वीडियो लेक्चर्स को है कुछ लाइटली ले रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज बी सीरियस। आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको कोई भी क्यूरी हो या पर्टिकुलर हमारा किसी टॉपिक पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज अस। सो हम आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जो हमारा ये वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आपका मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर 12th क्लास, बट फॉर 10th क्लास इट इज रेलिवेंट। 10th क्लास में मैक्सिमम टाइम ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। अगर इस चैप्टर से अगर ये क्वेश्चन आया तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है। सेम बेसिक है, लॉ तो बेसिक जो भी है, लेकिन इनके आगे एप्लीकेशंस जो है 10th में नहीं है, लेकिन 12th में इसकी एप्लीकेशंस भी आगे हैं। इसको अप्लाई करना है डिफरेंट सर्किट्स में हमने जो हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।